गाइस बस 10 आर्टिकल्स और 6 रैंक। क्या आप जानना चाहोगे कि मैंने ये कैसे किया? आखिर मैंने बस 10 आर्टिकल्स में से अपने 6 आर्टिकल्स को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराया? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन बताया कि आखिर मैं किस तरीके से पोस्ट लिखता हूँ, किस तरीके से अपने आर्टिकल्स को लिखता हूँ और किस तरीके से आप लिख सकते हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे आपके साथ एक प्रीमियम रिसोर्स को भी शेयर किया है। तो अगर आपको वो चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहो और थोड़ा भी स्किप मत करना। So hey guys, it's your boy Bro Screens and you're watching Internet Ref. Let's begin. सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आर्टिकल्स लिखना है। ठीक है, आप किस तरीके से ऐसा आर्टिकल्स लिख सकते हो जो कि इंस्टेंट गूगल में रैंक हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आपके साथ एक प्रीमियम रिसोर्स भी शेयर करने वाला हूँ, वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ इसके बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही आप अपने ब्लॉग को ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे चला रहे हो, आज को मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नो मैटर आप अपने ब्लॉगर में ब्लॉग चला रहे हो या फिर अपने वर्डप्रेस पे, आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पहले तरीका बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको जेन्युइन पूरे हर एक पॉइंट्स आपको हाईलाइट करते हुए सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने आर्टिकल को लिखना है। ठीक है, मैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड बताऊंगा, क्योंकि एसईओ मतलब ये नहीं है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, लिखने के पहले आपको क्या कुछ करना है या फिर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ का बात करने वाला हूँ, यानी कि ऑफ पेज एसईओ का बात इसमें नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आर्टिकल फोकस एसईओ आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप मेरी तरह बिल्कुल एक नए साइट को, वो भी एक नए आर्टिकल को विद इन 10 to 15 मिनट्स आप रैंक कर पाओगे गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में होने के वाला है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपके साथ एक प्रीमियम प्लगइन जो कि हो गया योस्ट एसईओ का प्रीमियम वर्जन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल जीपीएल है, जिस वजह से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपलोड भी कर सकते हो। तो ये इस प्लगइन के मदद से आज हम करने वाले एसईओ। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेंट का एसईओ करेंगे और इसे रैंक भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि एक वर्डप्रेस प्लगइन है, तो यहाँ से ब्लॉगर यूजर्स कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लॉगर यूजर्स के लिए एक बहुत ही शानदार सा एक ट्रिक लाया हूँ मैं। तो आप क्या कर सकते हो कि बिफोर यू पब्लिश योर पोस्ट ऑन ब्लॉगर, ठीक है, आप क्या करोगे, उसे जज कर लोगे, या फिर आप पूरे ब्लॉग को भी जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो पोस्ट को आप लिख रहे हो उसे आप वर्डप्रेस पे लिखोगे और उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करोगे अपने ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्रीपी साउंड कर सकता है, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर यूजर नहीं हो और वर्डप्रेस को यूज करें तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, मैंने चैप्टर्स मार्क कर रखे हैं। तो गाइस अब बात करते हैं ब्लॉगर यूजर्स के लिए। तो ब्लॉगर यूजर्स आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले infinity.net आपको इस साइट पे जाना है और यहाँ पे अपना एक फ्री अकाउंट के लिए साइन अप कर लेना है। आप उनके फ्री सब डोमेन को पिक करोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई कस्टम डोमेन को यूज करने का जरूरत नहीं है, आप उनके एक फ्री सब डोमेन को पिकअप करो और उसमें अपने अकाउंट को क्रिएट कर लो। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको जो प्लगइन दिया है उसे भी अपलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लासिक एडिटर है, ये वाला जो प्लगइन है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। और आप क्या करोगे कि आप अपने पोस्ट को वर्डप्रेस पे लिखने वाले हो। ठीक है, और हम योस्ट एसईओ प्रीमियम का यूज करने वाले एसईओ पर्पस के लिए। और उसके बाद जो फाइनल आर्टिकल हम लिखेंगे, ठीक है, जो कि पूरा उसका ऑप्टिमाइज रहने वाला है, जो कि पूरा ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, उसे हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं अपने ब्लॉगर पे। ठीक है, और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसे ब्लॉगर के लिए यूज करने वाले हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को जो भी आप वर्डप्रेस पे लिखोगे उसे आप पब्लिश नहीं करोगे। ठीक है, उसे हम बिल्कुल ड्राफ्ट मोड में रखेंगे और उसके बाद से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से एक बार के लिए भी आप इसे पब्लिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको प्लेगरिज्म का इशू फेस होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे गलती से भी पब्लिश बटन को क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी सेव करना है तो आप वहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, जो काम होने वाला है वो ड्राफ्ट के लिए होने वाला है। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये होगा दोनों यूजर्स के लिए। ठीक है, यानी कि ब्लॉगर्स के लिए भी और वर्डप्रेस के लिए भी। तो अब आप दोनों को समझ में आ गया होगा कि हम वर्डप्रेस का यूज़ करके कैसे एसईओ करेंगे। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस के यूज़र हो तो हम उसे वर्डप्रेस में ही करना आप सीखने वाले हो, और अगर आप ब्लॉगर यूज़र हो तो आप कुछ नया सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट एक मास्टर क्लास आप कह सकते हो, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से पोस्ट लिखना है। ठीक है, ये अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप पूरा क्लियर हो जाओ कि आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखना है और किस तरीके से आपको इसे रैंक कराना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करो। अगर आप इसे वन गो नहीं देख सकते तो आप इसे पॉज करके रख सकते हो और बाद में आके आप इसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स मार्क कर रखे, जिस वजह से आपको बहुत आसानी होने वाली है। आप कोई भी पार्ट को आज देख लो, दूसरे पार्ट को थोड़ी देर बाद देख लेना या फिर कल देख लेना, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे जो शेयर किया है, ठीक है,
उसके बाद आपको और कोई ऑन पेज एसईओ का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप भी इस रैंकिंग वाले गेम को समझ जाओगे और अपने आर्टिकल्स को भी धनाधन रैंक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम सीधे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। सो गाइस, अब मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे अपने पोस्ट वाले सेक्शन को खोल रखा है। तो आप मेरे सारे पोस्ट को यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी मैंने अब तक पब्लिश किया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टोटल पब्लिश 10 है, ठीक है। यानी कि अब तक मैंने बस 10 ही कंटेंट को पब्लिश किया है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये ट्यूटोरियल दिखाऊँ कि आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, ठीक है, और उसे रैंक भी कराना है, मैं आपको पहले एक डेमो दिखा देता हूँ कि मेरे आर्टिकल्स किस तरीके से रैंक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया कि बस मैंने अब तक जस्ट 10 आर्टिकल्स को ही पब्लिश किया है, जिसका मतलब ये है कि मेरा जो डोमेन हो गया उसका डीए उतना हाई नहीं है, उसका डोमेन अथॉरिटी उतना हाई नहीं है। बट स्टिल देखते हैं कि क्या हम इसमें भी रैंक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड डाला है मैंने, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने लिखा था, और मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट पेज में रैंक हो रहा है, ठीक है। और रैंक होने के बाद तो आप देख सकते हो कि हाँ ये कितना नज़दीक में ही है, ठीक है। 4th और 5th नंबर पे जस्ट यहाँ पे रैंक हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट कीवर्ड पे लेके जाके दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी रैंक है, हाउ टू गेट यूएस नंबर विद व्हाट्सएप वेरिफिकेशन। अगर आप देखते हो तो ये मेरा लेटेस्ट पोस्ट है, और ये मैंने जस्ट 21 जुलाई को पब्लिश किया था, और आप देख सकते हो और उतने टाइम में इसने फर्स्ट पेज में रैंक कर लिया। और जो नेक्स्ट हो गया, हाउ टू क्रिएट अनलिमिटेड बिजनेस मेल्स फॉर फ्री, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा आर्टिकल जो है वो रैंक्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक बहुत टफ कीवर्ड है, इस पर भी मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ये मेरा लास्ट आर्टिकल हो गया, हाउ टू गेट कैनवा प्रो विदाउट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या ये रैंक्ड है। तो जी हाँ, आप देख सकते हो कि हाँ ये यहाँ पे भी रैंक्ड है, बट ये बहुत नीचे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये बहुत नीचे है, बट स्टिल ये रैंक कर रही है, ठीक है। इन द फर्स्ट पेज ही ये रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये देखने लायक बात है कि मैंने जस्ट 10 आर्टिकल्स पब्लिश किए, ठीक है, और उसमें से मेरे 3 या 4 आर्टिकल्स, और बेसिकली मैंने यहाँ पे हर एक को चेक नहीं किया, बट मैंने जस्ट इन 5 को चेक किया था, तो ये रैंक कर रही थी, इस वजह से मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाकी के उनको देखा नहीं है, ठीक है। मेरे को जो लग रहा था कि हाँ ये रैंक हो सकता है, मैंने उन्हीं को चेक किया, और हाँ ये सच में रैंक हो रही थी, तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं आपको एक न्यू पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्लॉगर यूज़र्स भी सेम कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो अब आप बिल्कुल इस तरीके के पोस्ट लिख सकोगे, ठीक है। मैं आपके सामने लाइव पोस्ट लिख के अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वर्ड का एम रखूँगा, ठीक है। आपको कोई भी पोस्ट को लिखने से पहले एक वर्ड का एम रख लेना है, ठीक है। आप कितने वर्ड्स का लिखना चाहते हो, और ये ध्यान रखिए कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें से यूनिकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हालांकि आप मेरे ये वाले आर्टिकल को देख सकते हो, जो कि अभी आपके स्क्रीन में आई कार्ड में पॉप हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आप किस तरीके से यूनिक आर्टिकल को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक पावरफुल ट्रिक है, ठीक है। आप उससे भी यूनिक आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम अपने टाइटल को इंसर्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल में ही हम अपने कीवर्ड को इंसर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये जो पोस्ट लिखने वाला हूँ, तो ये मैं एसईओ के ऊपर ही लिखने वाला हूँ। इसी वीडियो के लिए जो पोस्ट बनेगा, ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो के लिए एक पोस्ट लिखता हूँ। हर एक वीडियो के लिए नहीं, जो भी वीडियो के लिए मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरी है, तो मैं इस वीडियो के लिए आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको हाउ टू रैंक, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल को एंटर कर दिया, जहाँ पे लिखा है कि हाउ टू रैंक योर आर्टिकल्स फास्टर यूजिंग एसईओ विथ नो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक टाइटल है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि आप जब स्टार्टिंग में लिखते हो तो ये एक ड्राफ्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप जस्ट अपने आइडियाज़ को, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हो, उसको आप जस्ट लेआउट करते जा रहे हो। ये आपका फाइनल वर्जन नहीं है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप कुछ बहुत तगड़ा कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और स्किप मत करना। बाकी यूट्यूबर्स आपको कहेंगे कि आप यहाँ पे कुछ ज़रूरी मिस कर जाओगे, हाँ वो बात तो है, लेकिन साथ में हम यहाँ पे वॉच टाइम भी खो देते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर नहीं देख रहे हो तो भी साइड में रख दो मोबाइल, लेकिन वीडियो बंद मत करना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक टाइटल को एंटर कर दिया, तो यहाँ पे फैंसी बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखिए, ठीक है। आप इसमें सिंगल लाइन को एंटर कर सकते हो, इसमें भी रैंक होता है, जिसके मैंने आपको दिखाया है कि इसमें भी आप रैंक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया था भले ही, लेकिन वो भी आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी बाद में। ये हम शुरुआत में नहीं करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी आपको नीचे जाना है, ठीक है। ये वाला योस्ट एसईओ प्रीमियम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, समझदार हो समझ जाओ।
डाउनलोड कर लेना और अपलोड भी कर देना, क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन है तो तुम्हें अपलोड करके इसे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। कोई भी ट्यूटोरियल देख लो कि इस तरीके से इसे अपलोड करना है। उसके बाद ये जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको भी ये सेम दिखने वाला है अपने डैशबोर्ड पे। तो जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपका पोस्ट सेक्शन यहाँ पे, तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको यहाँ में दिख जाएगा, ठीक है, योस प्रीमियम का ये सेक्शन। तो यहाँ पे फोकस की फ्रेज, ठीक है, ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकस की फ्रेज, इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं, कौन से कीवर्ड पे हम अपने आर्टिकल को बेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल को एंटर कर दें। मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, यानी कि आप इसे थोड़े टाइम बाद चेंज कर सकते हो। जस्ट हम इसे बिल्कुल शुरुआत में ऐसा लिखेंगे, फिर हम धीरे धीरे चेंजेस करना शुरू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप गेट रिलेटेड की फ्रेज करोगे तो आपको एक यहाँ पे आपको एक सेमरज का इंटीग्रेशन भी देखने मिलता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है वो भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसे पहले शुरुआत में कॉन्फ़िगर करना होता है, लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िगर कर लिया तो उसके बाद आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे वही दिखा रहे कि सॉरी देयर इज नो डेटा अवेलेबल, ठीक है, इस कीवर्ड के लिए नहीं दिखा रहे, नो प्रॉब्लम। तो हम कट कर देते हैं, भले हमें इसका ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो उसको आप खुद से ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू खुलेगा, ठीक है, मोबाइल रिजल्ट एंड यहाँ पे डेस्कटॉप रिजल्ट। तो अब हम यहाँ पे देखिए एसईओ टाइटल, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एसईओ टाइटल बहुत बड़ा हो गया। तो इसका हम किस तरीके से फिक्स करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से साइट टाइटल को हटा दो, ठीक है। जब तक कि आपका डोमेन ऐसा नहीं है कि जिसमें वो कीवर्ड है आप उसको एंटर ना ही करें, ठीक है। अगर आपका डोमेन कोई कीवर्ड बेस नहीं है, ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने इसे कोई हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिख रहा था और जो मेरा टाइटल है, ठीक है, जो डोमेन हो गया, ठीक है, जो डोमेन नेम है वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ है, तो मैं उस केस में यहाँ पे टाइटल को कॉन्फ़िगर करता इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द साइट टाइटल, ठीक है। सिंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ट्रिलियन थ्रिफ्ट हो गया, ठीक है, जो कि मेरा नाम ही था और वो बेसिकली उतना कुछ वेटेज देता नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मैं उतना भी फेमस तो हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ज़रूर हो सकता हो। तो उस वक्त क्या होगा कि तब ये ट्रिलियन थ्रिफ्ट कीवर्ड का एक वेटेज होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जस्ट टाइटल को डिस्प्ले करने वाला है, ओके। और उसके बाद ये स्लग हो गया, स्लग मतलब अगर आपको मालूम हो तो ये परमालिंक जो लगता है, ठीक है, ये हाउ टू रैंक योर आर्टिकल फास्टर। तो यहाँ पे आप सेम उसी को दो, ठीक है, जो आपका टाइटल हो उसी को दो, और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इसे ले ही लेता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, तो आप वहाँ पे सेम चीज़ को एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को एंटर करेंगे, लेकिन हाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपके पोस्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया, जिसके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी सर्च रिजल्ट पे जाते हो तो आप मेरे यहाँ पे देख लो, ठीक है, आप देख सकते हो कि बेस्ट वन फनल अवे चैलेंज बोनस इज द मेन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम द OFA चैलेंज इज द यूज़ ऑफ फनल्स एंड हाउ दिस फ्लिप्स द बिजनेस, ठीक है। तो ये हो गया मतलब जो मैंने लिखा था। अब मैं आपको आर्टिकल अगर ओपन करके दिखाता हूँ तो ये सेम चीज़ नहीं है, ठीक है, जो एकदम स्टार्टिंग वाला लाइन आपको दिखने वाला है वो नहीं है। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वेबसाइट खुल चुका है, और जिसके आप देख सकते हो, अगर आपने पहले मेरे वेबसाइट को नहीं देखा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही काफ़ी शानदार वेबसाइट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन जो हो गया वो था कि हे आर यू देयर विलिंग टू जॉइन द वन फनल अवे चैलेंज एंड लुकिंग फॉर सम कूल बोनसेस। तो आप देख सकते हो ये सेम वो लाइन नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल एक कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन था जो कि आप अपने तरफ से एंटर कर सकते हो ताकि आप बेटर कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सको और उसके लिए रैंक कर सको, ठीक है। ये जो यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत में दिखाते, ठीक है, मैंने आपको जो दिखाया था, जो डिस्क्रिप्शन दिखता है वही हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट के लिए मैं एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को एंटर कर दिया है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कीवर्ड को भी एंटर किया है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे अपने टाइटल में भी एक चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 100% रियल करके एक कीवर्ड को एंटर किया है, ताकि ये यहाँ पे जो ये रेड हो रहा था, ठीक है, यानी कि ये जो आधा था, ठीक है, मैंने इसे फिल कर दिया, क्योंकि ये दिखा रहा था कि हमने यहाँ पे कम छोटा टाइटल रखा है तो हमें इसे थोड़ा बड़ा करना था। तो इस वजह से मैंने इसे इसमें ये 100% रियल वाला जो टर्म है इसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा एक ट्रिक बता दूँ, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अगर मेरे जैसे आर्टिकल दिख रहे हो, ठीक है, कोई सिखाने वाला, कोई टीचिंग टाइप का पोस्ट या फिर कोई वैल्यू वाला पोस्ट, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को बता रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप सेम अपने टाइटल को एंटर कर दो, ठीक है। उसके पहले आप बस क्या करना है कि यहाँ पे आप लर्न, ठीक है, लर्न आप ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप लर्न नहीं ऐड करना चाहोगे तो आप यहाँ पे नो अबाउट, ठीक है, ऐसे या फिर
एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लर्न ही यूज़ करो, ठीक है, बिकॉज लर्न थोड़ा हैंडी वर्ड है और ये मतलब ईजियर टू कैच है, ठीक है। लर्न या फिर नो, दोनों में से कोई भी एक वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप एक और सेंटेंस को ऐड करोगे, ठीक है, ये वाले करने के बाद, और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो आपका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा या फिर आपका जो भी एक स्पेशल फीचर हो गया, ठीक है, आपने ब्लॉग में क्या दिखाने वाले हो, आप अपने ब्लॉग में क्या दिखा रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर आप कुछ दे रहे हो उनको, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आप वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लगइन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्लगइन देने वाला हूँ, तो इस वजह से मैंने उससे भी मेंशन किया है कि गेट फ्री प्रीमियम एसईओ टूल इनसाइड दैट बूस्ट योर आर्टिकल रैंक ऑन गूगल, ठीक है। तो ये करके मैंने इसे बेसिकली एक बेट बना दिया है, ठीक है। आप क्लिक बेट के बारे में तो जानते हो, लेकिन ये क्लिक बेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक बेट उसे कहते हैं जिसके अंदर हम कुछ दिखाते कुछ और है लेकिन असल होता कुछ और है। लेकिन मैंने इसे बेट बनाया, बेट का मतलब वो होगा कि मैंने यहाँ पे लोगों को जस्ट विजिटर जो भी जिसके ऊपर भी ये इंप्रेशन जाता है तो उससे इसे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। मैंने उसे जस्ट ताकि वो क्लिक करे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उस फैक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया है। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने यहाँ पे अपने फैक्ट को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट फ्री प्रीमियम एसईओ टूल, ठीक है, क्योंकि कोई भी विजिटर जब पहला कोई भी सर्च कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको दिखता है या तो टाइटल और हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपको दोनों को ही बहुत पावरफुल बनाता है, ताकि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन को हमेशा क्लीन रखना है। तो आप देख सकते हो हाउ टू रैंक योर आर्टिकल फास्टर यूजिंग एसईओ विथ नो एक्सपीरियंस 100% रियल, ठीक है। ये कुछ अच्छा एक तगड़ा लग रहा है, अगर आपको खुद से लग रहा है कि हाँ ये कुछ अच्छा है जिसको पढ़ के आप खुद क्लिक करना चाहो, ठीक है, आपको ये खुद को एक एम्पैथिक थिंकिंग रखना है इस केस में कि हाँ अगर आप इसे पढ़ो क्या आप क्लिक करोगे, क्या ये टाइटल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैं इसमें क्लिक करूँ अगर मैं इसे देखता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये फ़ाइन है तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप सोचिए कि कौन सा वो पार्ट है जिसमें कि आपको इसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको जो भी पार्ट लगता है कि हाँ ये पॉइंट में मैं इसे चेंज कर दूँ तो ये थोड़ा और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगने वाला है और ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी आप वही लिखो। सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताया कि आप यहाँ पे उसके फर्स्ट लाइन में आप सेम टाइटल को लिखो, उसके साथ बस आप लर्न या तो नो मोर अबाउट ऐसे कीवर्ड्स को एंटर करो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप अपने ब्लॉग के एक स्पेशल फीचर को आप हाईलाइट करो, और हाईलाइट जब करते हो ना तो उसके साथ एक कीवर्ड को भी अटैच कर दो, ठीक है, प्रीमियम एसईओ टूल, ठीक है, प्रीमियम एसईओ टूल दैट बूस्ट योर आर्टिकल रैंक ऑन गूगल। तो ये सब क्या है कि ये सब कीवर्ड है, ठीक है, ये सब कुछ कीवर्ड है जैसे कि कोई सर्च कर सकता है हाउ टू बूस्ट माय आर्टिकल ऑन गूगल, तो उस केस में भी ये वाला कीवर्ड हमने यहाँ पे टारगेट कर रखा है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे भले ही कुछ हाईलाइट कर रहे हो लेकिन हाईलाइट करने के साथ आप यहाँ पे एक कीवर्ड के साथ भी इसे अटैच कर रहे हो। तो आई होप सो कि आपने ये समझ लिया है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे एसईओ एनालिसिस दिख जाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो की फ्रेज सिनोनियम दिख जाता है, ठीक है। की फ्रेज सिनोनियम वो होता है कि आपने जो मेन फोकस कीवर्ड एक एंटर किया था बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है, तो आपको उसका ही कुछ सिनोनियम को एंटर करना है, क्योंकि हम जब कोई भी पोस्ट को लिखते हैं तो हम कोई एक कीवर्ड को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करते, हालांकि होते हैं, हाँ एक मेन कीवर्ड हो गया, लेकिन उसके अराउंड उसके सराउंडिंग में भी हम बहुत सारे कीवर्ड को टारगेट करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करने वाले कि अब हम लोग यहाँ पे दूसरे कीवर्ड को एंटर करेंगे जो कि इससे रिलेट हो, ठीक है, जिसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक की फ्रेज सिनोनियम को एंटर किया जो कि हो गया हाउ टू रैंक योर आर्टिकल ऑन गूगल यूजिंग एसईओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कीवर्ड, ठीक है, इसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो जैसे मैंने ये वाले कीवर्ड्स को एंटर किया तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स हो गया। अगर आपने पहले देखा होगा तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पे कीवर्ड वगैरह ऐसा प्रॉब्लम्स दिखा रहा था, लेकिन अभी वो सब कुछ जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखने वाला है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गया कि टेक्स्ट कंटेंट्स 0 वर्ड्स, ठीक है, ये अकेला प्रॉब्लम हमें फिलहाल के लिए दिखा रहा है, फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें और भी प्रॉब्लम्स अराइज होने वाले हैं, तो अभी तो हमने लिखा ही नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला एरर दिखा रहा है। हमें मिनिमम 300 वर्ड्स का लिखना है, और सबसे पहले मैंने जिस बताया कि हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है, टारगेट करेंगे कितने वर्ड्स का, मैं इसके लिए टारगेट करूँगा 1000 to 1500 वर्ड्स, ठीक है। 1000 to 1500 वर्ड्स के अंदर मैं इस वाले आर्टिकल को, इस वाले पोस्ट को मैं लिखूँगा, और ये जो भी होगा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है मुझे मालूम है, बस देखते रहना, ठीक है, नहीं भी देखते हो तो भी ऑन रख के जाना ताकि वॉच टाइम मुझे बराबर मिले।
नेक्स्ट गाइस हमें यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं जो कि हो गया कि डजन कंटेन द एग्जैक्ट मैच, ठीक है, इन टाइटल, ठीक है, की फ्रेज इन टाइटल। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, तो हम इसे फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो गया जैसे कि ऐड रिलेटेड की फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरे कीवर्ड्स को भी एंटर कर सकते हो जिसके लिए आप रैंक करना चाहो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, हाउ टू रैंक। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे इसके सिनोनिम को भी एंटर कर दिया। तो उसके बाद हमें एक एरर दिखा रहा है कि द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड बट इट डजंट कंटेन द एग्जैक्ट बट इट डजंट कंटेन द की फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे की फ्रेज नहीं है मेटा डिस्क्रिप्शन में विथ नो एक्सपीरियंस लिखा है हमने। तो हम इसे अगर चाहे तो हम इसे बिगिनर भी कर सकते हैं, ठीक है, विथ नो एक्सपीरियंस जो हमने लिखा था। फिलहाल के लिए क्योंकि मैं इसे विदाउट एक्सपीरियंस ही करूँगा क्योंकि बिगिनर के लिए मुझे इतना मालूम है कि बहुत लोगों ने फॉर बिगिनर्स करके ऐसे बहुत लिखा होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं, हम एक ही रिलेटेड की फ्रेज को एंटर कर रहे हैं। तो अब जो हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और इससे हमने लगभग मैं कहूँगा कि मैंने इससे 40% ऑफ द एसईओ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 40% ऑफ द एसईओ अभी कंप्लीट है। आप देख सकते हो जो रेड था, ठीक है, जो रेड था एसईओ वो अभी ऑरेंज हो चुका है। ऑरेंज का मतलब ये है कि हाँ लगभग सही हो तुम, और जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आपको करना है वो आपको साइड में यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज आपको दिखेगा। ये ब्लॉगर यूज़र्स के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बस वर्डप्रेस यूज़र्स के लिए ही है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज़र हो तो आप सिंपल से जो इमेज ऐड करते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट वाला जो इमेज हो गया वही आपका फीचर्ड इमेज होता है। तो इस वजह से आपको उसी को, ठीक है, आपने जो भी आपने इमेज क्रिएट कर रखा होगा तो आपको उससे अपलोड करना है, ठीक है, फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ जो कि हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वो इमेज है जो कि मैंने डिज़ाइन किया है। अगर मैं आपको अपने वेबसाइट पे दिखाऊँ, ठीक है, आपको होम में दिखाऊँ, तो मेरा वेबसाइट कुछ इस तरीके से मैंने बनाया कि इसे बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, ठीक है। 10 ही आर्टिकल दिखे हैं लेकिन बहुत कमाल का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रीलोडर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको जानना है इन सब के बारे में तो ज़रूर से कमेंट करना, मैं आप लोग को ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताने के लिए कि मैंने अपने साइट को किस तरीके से बिल्ड किया है, इतना प्रोफेशनल कैसे बनाया, ठीक है। आप देख सकते हो डिज़ाइन को ही देख सकते हो। यहाँ पे एक वो हम कह सकते हैं न्यूज़लेटर वाला फॉर्म भी है, ठीक है। और साथ में आप इमेजेस की तरफ ध्यान दो, मैं आप चाहता हूँ कि आप इमेजेस की तरफ ध्यान दो कि वो कितना प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं जो भी बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसको प्रोफेशनल दूँ। ये मैं थोड़ा पहले करता था, ठीक है, फिर मैंने एक दिन ऐसा डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे आइडिया मिल चुका था कि हाँ कैसे मुझे डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया और मैं अपने सारे इमेजेस को इसी तरीके से बिल्ड करता हूँ। आपने देखा होगा मैं थंबनेल पे भी एक अलग स्टाइल है और मेरा ब्लॉग के लिए एक अलग स्टाइल, ठीक है। तो मैं इस टाइप के इमेजेस को बिल्ड करता हूँ। तो और मैं आपको बता दूं कि इस वाले वेबसाइट पे आपने देखा होगा यहाँ पे एक 3D नियोमॉर्फ जो भी लोगोस आपको दिख रही है सब कुछ मैंने कैनवा पे खुद बिल्ड किया है, ठीक है। ये बेसिकली आप अगर मैं इन्हें क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो अनग्रुप, ये बेसिकली एक ग्रुप है जो कि मैंने खुद बिल्ड किया है। ये सब 2D फिगर्स है, तो मैंने यहाँ पे 2D फिगर्स को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट किया है, ठीक है, खुद डिज़ाइन किया है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट करो, कमेंट करने से सब होगा। तो गाइस अब मैंने आपको इमेज को दिखा तो दिया है, अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम जाते हैं हमारे पोस्ट पे और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेट फीचर्ड इमेज यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इमेज अपलोड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, ठीक है। हालांकि टाइटल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन मैं टाइटल से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। हाउ टू रैंक ऑन गूगल यूजिंग SEO और फिर यहाँ पे सेम टाइटल को हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, विथ नो एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है, और कंट्रोल और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइटल और ऑल्ट दोनों को सेम रखने वाले, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और टाइटल दोनों में हम सेम रखने वाले हैं। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो बट ज़रूरत है नहीं तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो सेम हम वही करने वाले हैं, लर्न और उसके बाद पेस्ट। तो ये पेस्ट करने के बाद अब हम और एक लाइन को ऐड करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन को एंटर किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट बड़ा करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पाओगे पूरे डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने जितना सकता हूँ मैंने वहाँ पे उतना कीवर्ड्स को एंटर किया है, ठीक है। ये हमारा एक इमेज एसईओ में भी हेल्प करता है, अगर आपको मालूम है तो। हम जो कोई भी एक कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे, तो हमारे यहाँ पे एक इमेजेस वाला टैब होता है, ठीक है। उस इमेजेस को जब हम क्लिक करते हैं तब वहाँ पे भी हमारे पिक्चर्स ताकि रैंक हो, ठीक है। हमने जो इमेजेस अपलोड किया वो रैंक हो, तो उसके लिए हम इमेज एसईओ करते हैं और उसके लिए ये सब पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो। मैं इसे कट कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। ये वही है जो हमारा मोबाइल प्रीव्यू में दिखने वाला है, लेकिन डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमें जस्ट यहाँ पे अपने ऑल टेक्स्ट को बिल्कुल टाइटल के साथ मैचिंग रखना चाहिए, ठीक है। आपको बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एसईओ एनालिसिस पे क्लिक कर लेते हैं, तो हम इसे ओपन रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे इमेज ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे गुड जॉब आ गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल को लिखना। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने जो भी किया वो था हमारे लिए एक वार्म अप, ठीक है। तो अब हम जो है मेन गेम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हो तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्लासिक टेक्स्ट एडिटर करके एक प्लगइन है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल फ्रंट में ही दिखता है, ठीक है। जब भी आप ये प्लगइन वाले सेक्शन पे जाते हो तो उसके बाद ही आपको इंस्टॉल प्लगइन में आपको जो पहला वाला जो प्लगइन दिखता है राइट में, ठीक है, एक नोटपैड में पेंसिल वाला, तो वो वाला जो प्लगइन है आप उसे इंस्टॉल कर लेना। वो करने के बाद आपको ये क्लासिक सा ये जो पुराना वाला जो टेक्स्ट एडिटर था वो आपको दिखने वाला है इंस्टेड ऑफ द गुटेनबर्ग, ठीक है, जो कि आपको अभी फ़िलहाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप पहले लिखना शुरू करते हो, ठीक है, लिखने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको शिफ्ट ऑल्ट और 2 कर लेना है, ठीक है। तो ये करने से आप देख सकते कि यहाँ पे जो पैराग्राफ था वो भी हेडिंग 2 हो चुका है, ठीक है। और हेडिंग 2 मैं आपको बताऊँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है इन टर्म्स ऑफ एसईओ, क्योंकि ये हेडिंग 2 आपके सर्च इंजन को बताता है कि ये एग्जैक्टली ये जो सब टॉपिक्स हो गए ना, जो मेन टॉपिक्स हो गए हमारे पोस्ट के अंदर, तो ये वो मेन टॉपिक्स है, ठीक है। हेडिंग 2 वो करता है और हेडिंग 3 वो करता है कि यानी कि जो वो हेडिंग के अंदर और एक हेडिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको बस ये ध्यान रखने की अगर आप कोई भी हेडिंग को डाल रहे हो, ठीक है, कोई भी हेडिंग को, जैसे फिलहाल मैं अभी हेडिंग देने वाला हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको H2 का यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे हेडिंग 2 है, ठीक है। तो हेडिंग 2 करने के बाद आप सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, लेकिन अगर आपका स्टाइल कुछ अलग है, आपके लिखने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे पूरे टाइटल को ही लिख देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये करने से मेरे को ये फ़ायदा पड़ता है कि बिल्कुल फर्स्ट लाइन में मैं अपने कीवर्ड को एंटर कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल, और मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि लोगों को ये फेक भी ना लगे, कि इसको ये भी नहीं लगे कि मतलब हाँ मैंने यहाँ पे जानबूझ के अपने कीवर्ड को एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो अब मैं थोड़ा कंटेंट लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कंटेंट किस तरीके से लिखना है। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट सेक्शन जो है वो लिख लिया है। तो यहाँ पे लिखते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा एक पर्सनलाइज फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जिसके अगर आप इस वाले पार्ट को पढ़ते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू सर्च फॉर हाउ टू रैंक माई आर्टिकल यूजिंग एसईओ विथ नो एक्सपीरियंस एंड यू फाउंड माई आर्टिकल, देन यू नो आई एम ग्रेट एट एसईओ एंड इट डिड वर्क फॉर मी, हाहा, बट इफ़ नॉट लीव इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीवे, लॉल। तो इस तरीके का आपको यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आप जो भी ये रीडर होगा ना, उसको ये लगना चाहिए कि नहीं राइटर मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको उस सेंस में लिखना है। इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस का यूज़ करना और पर्सनलाइज राइटिंग, ठीक है। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये करने से आप देख सकते हो कि रीडेबिलिटी भी आपकी बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको जैसे नीचे यहाँ पे रीडेबिलिटी लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बहुत हो गया, तो हम इसे भी घटाने वाले हैं, डोंट वरी। और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे जो रीडिंग ईज होता है ना, वो यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, यानी कि पढ़ने में इजी होता है, और जो पढ़ने वाला होता है उसको पढ़ के अच्छा लगता है। और गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इमोजीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। इमोजीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दो इमोजीज़ का यूज़ किया है। तो ये आपके बेसिकली एक फील, एक फ्लो को मेंटेन करते हैं इमोजीज़, ठीक है। अगर किसी ने आपने सुना है कहीं से कि आपको इमोजीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप इमोजीज यूज़ कर सकते हो, वो बस आपके ऊपर है, आपके राइटिंग स्किल के ऊपर है। और उसके बाद मैं आपको जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा पोस्ट लिखने के वक्त, वो हो गया कि आपको यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस को लिखना है और पैराग्राफ्स को बढ़ाते जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा, उसके बाद पैराग्राफ चेंज, 2 से 3 सेंटेंस लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज। तो ये करने से ये बहुत क्लीन भी लगता है और इससे पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको वही करना है, एक पैराग्राफ में आप 4 से 5 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं डालोगे, ठीक है। ये करने से आपका जो पूरा वेबसाइट है उसका लुक भी बहुत क्लीन रहता है और जो पढ़ने वाला होता है
उसको ये उसके कोई तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में देख के ये नहीं लगता है कि हाँ ये बहुत लेंदी हो गया या फिर बहुत बल्कि है ये टेक्स्ट, ठीक है, इस वजह से पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। आप समझ लो कि आपने पढ़ाई के साथ रिलेट कर सकते हो कि आप जब भी वो हिस्ट्री के बुक्स देखते थे इतने बड़े बड़े आंसर्स तो बिल्कुल बकवास लगता था, तो इसी वजह से आप समझ सकते कि उतना बड़ा बड़ा आपको कुछ लिखना है नहीं, आप शॉर्ट लिखो, सिंपल लिखो और वही में काम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारा इंग्लिश हो गया, ठीक है, हमारा जो इंग्लिश हुआ करता था तो उसमें जस्ट 2-3 सेंटेंस लिखा हो गया, आंसर ख़त्म। तो उस टाइप के आपको पोस्ट भी लिखना है, ठीक है। तो गाइस जब हमने फर्स्ट सेक्शन ख़त्म कर लिया तो उसके बाद हम फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। हम टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब पहले हम एसईओ को चेक करेंगे, एसईओ सब कुछ सही है तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे, एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट तो फिलहाल अब तक हम लोग लिखा नहीं है। डू नॉट अपीयर, ठीक है, यहाँ पे लिखा की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद ऊपर जाता हूँ और मैं ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसे ये वाला लिखा था तो मैं इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर देता हूँ कीवर्ड के साथ। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमने इसे अपडेट कर लिया तो नीचे में भी ये फिक्स हो जाना चाहिए। हाँ तो वो फिक्स हो चुका है और ये जो है ये मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक बार आए तो रीडेबिलिटी को भी देख लेंगे, क्योंकि रीडेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे दिखा रहे कि पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस को भी हम चेंज करने वाले हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और सेंटेंस लेंथ हो गया कि एक सेंटेंस में 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 41.7 वर्ड सेंटेंसेस मैं समझ गया, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, जैसे पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आप इस वाले सेंटेंस को देख सकते हो, दिस इज द टेक्निक यूज बाय द, ठीक है, यूज्ड और बाय, यहाँ पे आप कोई भी इंग्लिश के लेक्चर देख सकते हो कि व्हाट इज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसे चेंज किस तरीके से करूँगा आप देख सकते हो, दिस इज द टेक्निक यूज बाय द को काट दूंगा और मैं इसकी जगह पे लिखूँगा दैट द बिग नंबर्स ऑफ प्लेयर्स विच यू ब्लॉगर्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा यूज़ लगा दूँगा, ठीक है। अब ये हो गया एक एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे अभी देखो घट गया, ठीक है, और एक किसी को घटा लेते हैं, देखते हैं और कहाँ पे है। तो नेक्स्ट वाले लाइन पे आप देख सकते हो कि इट जस्ट मेक्स योर विजिटर फ्लोइंग इनटू योर सिंपली बाय गेटिंग योर साइट रिकमेंडेड बाय गूगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इटसेल्फ से यहाँ पे गेटिंग योर साइट बाय गेटिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसे चेंज कर दिया बाय सिंपली गेटिंग गूगल रिकमेंड योर साइट टू द यूजर्स फॉर सर्चिंग फॉर सम कीवर्ड, ठीक है। तो अब हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हाँ पैसिव वॉइस घट चुका है और एक किसी को घटा के देख ले, ठीक है। ये थर्ड और ये लास्ट मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक एग्जाम्पल। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वेल इट्स कॉल्ड द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ भी कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी, तो मैं यहाँ पे जो कॉल्ड है इसको काट दूंगा, ठीक है, सिंपल कर दिया, वेल इट्स द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो घट चुका, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो अब आप मुझे पूछ सकते हो कि हमें कितने सेक्शंस को लिखना है। तो सेक्शंस आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना लिखना चाहते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 से 6 सेक्शंस रखो, ठीक है। वो मिनिमल होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। 4 से 5 या सॉरी 5 से 6, ठीक है, 4 5 6 कुछ भी रख लो बीच में तो वो कोई भी चलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं बाइक के आर्टिकल को भी लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फर्दर क्या चेंज करना है और किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। 2000 years later. सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरा आर्टिकल को लिख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो काफ़ी लंबा आर्टिकल है ये और टोटल वर्ड काउंट आप देख सकते हो 1779, ठीक है। तो मैंने इसे 1779 वर्ड्स का ये आर्टिकल खुद लिखा है अभी। और साथ में मैंने अभी यहाँ पे YouTube वीडियो के लिए मैंने अपने पुराने वीडियो को दिया है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं यहाँ पे भी इसे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करना है आर्टिकल को लिखते वक्त। मैंने आपको उसी वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिया था, जैसे कि आपको पर्सनलाइज राइटिंग लिखना है और ऊपर से आपको यहाँ पे कुछ इमोजीज़ का यूज़ करना है और उसके बाद एक्टिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है
और मैंने बताया था कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से आपको यहाँ पे स्पेसिंग का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना है, यानी कि 2 सेंटेंस या फिर 1 सेंटेंस बाद आपको पैरा को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये करके आपको बहुत क्लीन लुक एक देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया, आपको एक्सटर्नल लिंक्स को यहाँ पे बहुत ऐड करना होगा, ठीक है, जैसे कि आउटबाउंड लिंक्स। तो अभी आप सोचोगे कि आप दूसरे वेबसाइट का लिंक को कब ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल जिसकी मैंने बताया कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बोल के मैंने यहाँ पे अपने दोनों चैनल का लिंक दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का आउटबाउंड लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये प्रीमियम लिंक ही दे दिया, तो आपको भी इसी वेबसाइट पे आना है। और फिर मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, योस्ट एसईओ का। अगर आपको भी इसे डाउनलोड करना है तो आप भी इसी साइट पे आके डाउनलोड कर सकती हो, डायरेक्ट गूगल ड्राइव लिंक है, तो यहाँ पे आपको कोई झमेला नहीं होने वाला है। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो को डाला है जिसमें मैंने बताया, तो मैं इसे अपडेट करने वाला हूँ। और गाइस नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंटरनल लिंक्स भी ऐड करना है, ठीक है। इंटरनल लिंक्स आपको किस तरीके से ऐड करना है, ऐसे नहीं कि आपको जहाँ मर्जी गया वहाँ पे आपने ऐड कर दिया। और जैसे मैंने बताया है कि अगर आपके टाइटल पे आपका जो डोमेन नेम हो गया वो अगर कीवर्ड फोकस नहीं है तो आप उसे रिमूव करो, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। और उसके साथ मैंने कैसे रिलेट किया कि इफ़ यू डोंट हैव अ डोमेन नेम क्लेम अ फ्री प्रीमियम डोमेन नेम, मोर इन्फो ऑन दिस ऑन द बिलो आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद मैंने अपने 2 आर्टिकल्स का लिंक दे दिया जिसमें मैंने फ्री डोमेन किस तरीके से क्लेम करना है उसके बारे में बताया है, तो मैंने इस तरीके से लिंक किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये पूरा आर्टिकल को ख़त्म कर दिया। और मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इमेजेस को ऐड नहीं किया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर सकते हो, और जब मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद आप देख सकोगे कि यहाँ पे मैंने दूसरे इमेजेस को भी ऐड किया होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई इमेजेस ऐड नहीं कर रहा, लेकिन जब आप देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 इमेजेस और एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। और कोई भी इमेज को आप अपलोड करो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसके ऑल टेक्स्ट और उसके टाइटल पे आपको या तो की फ्रेज को या फिर उसके सिनोनिम को आपको एंटर करना है, ठीक है। कीवर्ड को या फिर उसके सिनोनिम को या फिर आप रिलेटेड की फ्रेज को भी आप एंटर कर सकते हो, जो कि आपने बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पे सेट किया था, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप देख सकते हो मैंने जैसे ये आर्टिकल लिखा था उसके बाद मेरे ये सारे के सारे ग्रीन हो गए थे, ठीक है। लेकिन स्टिल इसमें इसका मतलब ये नहीं कि एसईओ पूरा कंप्लीट है, आपको हर एक प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। एसईओ एनालिसिस में जाता हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉब्लम से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फोकस की फ्रेज को हम लोग एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस की फ्रेज, हम इसे करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इसे सपोज फॉर एग्जांपल देखो यू जस्ट लर्न के बाद मैंने यहाँ पे इसे लिखा है, तो मैं इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। यू जस्ट लर्न हाउ टू रैंक योर आर्टिकल यूजिंग एसईओ विथ नो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 4 टाइम्स, और एक बार हमें कहीं पे एंटर करना है, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पे ऐसे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक फॉल्ट को यहाँ पे क्लियर करना होगा। आपको यहाँ पे जो भी एरर दिखा रहा है आपको कोशिश करने का आपसे ढूंढो और उसे क्लियर करो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत कमाल का फीचर जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि अगर आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, सपोज यहाँ पे एक हाईलाइट का फीचर भी है, ठीक है, ताकि आपको खुद से मेहनत करने का ज़रूरत ना पड़े। तो जहाँ पे ये हाईलाइट, तो जहाँ पे आपका ये कीवर्ड होगा तो वहाँ पे ये इसे हाईलाइट कर देगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे था, यहाँ पे था, और उसके बाद एक टाइटल में भी आपको दिख जाएगा और दूसरा यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने सारे फॉल्ट्स को फिक्स करना है, और ऐसे करते आप अपने एसईओ को भी उतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे सब कुछ को फिक्स कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स को दिखाया गया जिसको हम बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रीडेबिलिटी की तरफ में। तो रीडेबिलिटी में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक भी एरर नहीं किया है, मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ का एनफ ख्याल रखा है, और मैंने बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फ्लैश रीडिंग ईज में मेरा यहाँ पे कॉपी स्कोर 80.4 है, और ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 60 to 70 आता है अगर आप नॉर्मली कोई भी लिखते हो, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि वो 80 से ऊपर ही हो, ठीक है। मेरे केस में ये 80 था, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे 80 का अंदर आ गया, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपका आर्टिकल जो है वो डेफिनेटली रैंक होने वाला है। तो अब जबकि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है तो मैं इसे आपको पब्लिश करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपने पोस्ट में कैटेगरीज में जाके कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरीज को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे मैंने इसे ब्लॉगिंग और फेवरेट्स में इसे ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे टैग्स आता है, ठीक है। टैग्स में आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें जितना चाहो खुद से एक, जैसे हमारे यूट्यूब में भी टैग्स होते हैं, ठीक है, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हो गया हमने उसे डाल दिया तो ये टैग्स हो जाता है। तो आप उस तरीके से इसमें टैग्स को एंटर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टैग्स को यहाँ पे एंटर करके आपको दिखाता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स को एंटर किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुछ टैग्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाके इसे अपडेट कर देंगे। तो गाइस अब हमारा ये वाला पोस्ट भी अपडेट हो चुका है, तो चलिए हम इसे व्यू करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वही आर्टिकल है जिसे मैंने लाइव आपके सामने लिखा था, ठीक है। ये देख सकते हो आप टाइटल, ये वही इमेज है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और उसके बाद आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन और यही सेम चीज़, ठीक है। और कुडाई उसके बाद ये सेम आर्टिकल आप देखते जा सकते हो, ठीक है। अभी तो काफ़ी कूल लग रहा है हमारा ये आर्टिकल और बहुत नीट एंड क्लीन लुक भी आ रहा है, ठीक है। आप इसे खुद विज़िट करके भी देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ऑसम लग रहा है अभी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करते हो तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली रैंक होने वाला है। और एक गाइस जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपको इसे यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और जे प्रेस करना है, ठीक है। ये करते आपका पूरा का पूरा आर्टिकल जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जस्टिफाई वाला जो अलाइनमेंट होता है वो अप्लाई हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये चीज़ों को और भी बहुत ज़्यादा निखार ला देती है, ठीक है। तो मैं अभी अगर आपको दिखाऊंगा इसे अपडेट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये वाला दिखने में भी बहुत क्लासिक लगता है तब। तो गाइस देयर यू गो, आप देख सकते हो कि अभी हमारा साइट और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो और डेफिनेटली आप अपने लिए भी रिजल्ट्स देख पाओगे। सो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ये जो प्लगइन हो गया योर स्टूडियो प्रीमियम, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी कि ये आपको उसी आर्टिकल पे लेके जाएगा जिसको हमने मिलकर आज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप वहीं पे जाकर आपने देख लिया कि आखिर आपको ये कहाँ पे मिलने वाला है। आप वहाँ से जाके इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट गूगल ड्राइव लिंक है, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, ठीक है। कोई लिंक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा, आप सीधा जा सकते हो और वहाँ पे सीधे गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आई होप सो कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी सीख सके और वो भी इस रैंकिंग गेम में आगे बढ़ सके। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस के साथ आते रहता हूँ और आप नहीं चाहोगे कि आप ऐसे वीडियोस को मिस करो, ठीक है। तो ज़रूर से चैनल के साथ जुड़िएगा और तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।